कितनी कमियां निकालते हो आप खाने में, जरा भी संकोच नहीं करते उसे बताने में। रसोई घर में कभी खाना बनाकर देखना, कितनी मेहनत लगती है उसे बनाने में। Hello to everyone, I am Deepika Rajput and today we will discuss about how we can maintain our kitchen. A kitchen is the central hub in the house where food is stored, prepared and cooked. तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने किचन को कैसे मेंटेन रखना है। किचन में हम खाना बनाते हैं, खुद खाते हैं, अपने घर वालों को खिलाते हैं। हमारा किचन जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कुछ स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमने अपने किचन को साफ सुथरा रखना है। फर्स्ट मेन पॉइंट, क्लीनिनेस। तो हमारे किचन में हम आटा गूंद रहे हैं, ठीक है, हम खाना बना रहे हैं, तो उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि चलो बाद में कर लेंगे, तो नो, हमने उसी टाइम पे हम कोई भी क्लोथ, माइक्रोफाइबर क्लोथ हम लेके उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। हमने हर एक मील के बाद अपने यूटेंसिल्स को वॉश करना है। हमें लगता है कि चलो कोई नहीं बाद में कर लेंगे, बट नो, अगर हम थोड़ी थोड़ी ये वाली हैबिट्स हम सीख ले डेली, हमने अपनी टाइल्स को अच्छे से क्लीन करना है। हमने हर एक जैसे काम कंप्लीट होता है, हमने फ्लोर को पोछा लगाना है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये वाली आदत हमने डेली अपने काम में ऐड करनी है। सेकेंड बात करते हैं किचन अप्लायंसेस की। जो किचन अप्लायंसेस हम किचन में यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ग्राइंडर, ब्लेंडर, टोस्ट मेकर, ब्रेड मेकर, हम पिज्जा मेकर, तो कितनी सारी ऐसी चीजें जो हम डेली यूज नहीं करते, उनको हमने अपने काउंटर टॉप पे नहीं रखना है। हम उसको अलग से साइड पे रखेंगे, जो जो चीजें हमें चाहिए, क्योंकि इससे एक तो एक स्पेस हमारी वो कवर हो जाती है, तो हमें काम करने में भी डिफिकल्टी होती है। थर्ड पॉइंट इज, डोंट कीप मे बी थिंग्स इन योर किचन। हमें लगता है कि बहुत सारे बॉक्सेस, जैसे हम कई बार हम बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, कुछ बाहर से आया या कोई बॉक्सेस जैसे खाली है, तो हम ढेर लगा लेते हैं अपनी किचन में। तो जो बॉक्सेस हमें लग रहा है कि नीड नहीं है, क्यों, हमने कहीं काम आ जाएंगे, ये मत सोचो। तो उनको वो एक स्पेस भी घेर रहे हैं और किचन में वो अच्छे भी नहीं लगते, उसको भी हमने किचन में नहीं रखना। नेक्स्ट इज, हर एक पर्सन की अपना लाइफस्टाइल है, हर एक पर्सन का। तो हमें लगता है कि उसके पास ये, हमारे पास भी ये होना चाहिए। हमने वही चीजें अपने पास रखनी है, हमारी किचन के अकॉर्डिंग, हमारी यूज के अकॉर्डिंग, हमें नीड है या नहीं। ये नहीं कि किसी के घर पे हमने देखा तो हमारे घर पे भी होना चाहिए। ऐसा भी हमने नहीं करना। नेक्स्ट, पुट all the sharp things like knives, scissor and vegetable peelers in a different drawer. हमें पता होता है कि यहाँ पे ये चीज है, तो हम वहां से निकाल लेते हैं। अगर स्पून वाले बॉक्सेस में हमने वो नाइफ वगैरह डाली है, तो वो कट लगने का हमेशा डर रहता है। इस बात का भी हमने ध्यान रखना है, क्योंकि हमें हमारी किचन का पता है, कोई और आएगा हमारी किचन में। कई बार हम यूज्ड होते हैं, तो हम तो आंख बंद करके भी अपना सामान निकाल लेते हैं, बट हर एक पर्सन, अलग अलग पर्सन, अगर आपकी किचन में कोई आपके मेड आ गई, कोई रिलेटिव आ गए, उसने यूज करना है, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगी। नेक्स्ट है, हमने अपने हर एक जो कंटेनर्स हैं उसको लेबल करना होता है। तो लेबल करना हमारे लिए भी इजी है, सेम कि जैसे मैंने पहले बताया, हमारे किचन में कोई और आ रहा है या मेड काम कर रही है, उसके लिए भी इजी होगा। हर एक कंटेनर्स, पहले कंटेनर्स की बात करते हैं। हमें जब हम फ्री होते हैं, तो हमें टाइम टू टाइम हमें टाइम खुद निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेज करना पड़ेगा कि हमने हर एक कंटेनर्स को भी अच्छे से वॉश करना है, क्लीन करना है, सुखाना है, फिर उसको रीफिल करना है। तो ये टाइम टू टाइम देखते रहे कि हमारे बॉक्सेस को हमने रीफिल करने का टाइम आ गया, देन रीफिल करें इसको। और जैसे कुछ कंटेनर्स, जैसे नमक है, नमक को हमें हमेशा कांच के बर्तन में, जो शीशे का बर्तन होता है उसमें, उस कंटेनर में उसको रखना चाहिए। जो खट्टी चीजें हैं, अचार हो गया, चटनी होगी, उसको भी हमने वो शीशे के मर्तबान में रखना चाहिए, ताकि प्लास्टिक में वो खराबी होगा। वैसे भी प्लास्टिक हम यूज नहीं करते। हाँ जी, हमारे घर पे सभी के घर फर्स्ट एड बॉक्स होता है।
सो हमारे किचन के बेसिस पे, किचन के अकॉर्डिंग हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में बर्न क्रीम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी अगर हम बात करें हम लेडीज की, तो हम यूज टू है, अगर जल गया तो कोई बात नहीं, जलते ही रहता है। बट अगर कुछ ज्यादा हो जाए, कई बार ज्यादा जल गया, किसी बच्चे का जल गया कुछ किचन में आते आते, सो बर्न क्रीम आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए ताकि हम उसको यूज कर सके टाइम टू टाइम। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉश योर किचन क्लॉथ वंस और ट्वाइस डेली। जिस क्लॉथ के साथ हम पूरी किचन को साफ कर रहे हैं वो क्लॉथ का भी साफ होना बहुत जरूरी है। सो इसको टाइम टू टाइम चेंज भी करना है, और इसको हमने ऐसे पानी के साथ वॉश नहीं करना, हम डिटर्जेंट के साथ ही इसको डेली कोई भी काम करना है तो उसको वॉश करना है। उसमें स्मेल आ जाती है, उसमें तो उस क्लॉथ का तो बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी किचन में, उस क्लॉथ से हम अपनी पूरी किचन साफ कर रहे हैं। सो उसको अच्छे से आपने साफ करना है। कीप अ स्मॉल फायर एक्सटिंक्शन इन योर किचन, कि भगवान ना करे कि कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, सो हम उसको यूज कर सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट कि डोंट ओवरलोड योर फ्रिज ऑल्सो। हमने टाइम टू टाइम अपने फ्रिज को भी चेक करना है। कई बार फ्रूट्स आ रहे हैं, हम रख रहे हैं, तो हम उसको देख ही नहीं रहे, खा ही नहीं रहे, तो हमने वो भी चेक करते रहना है कि हमारा फ्रिज ओवरलोड तो नहीं हो गया। सो टाइम टू टाइम उसको भी चेक करना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स आपके घर में आ रहे हैं, अच्छे से उसको वॉश कीजिए, सुखा के फिर फ्रिज में रखें। ये नहीं है कि ऐसे आप फ्रिज में रख रहे हैं या गीले फ्रिज में रख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपने अच्छे से ध्यान में रखनी है। हाँ जी, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, आप उसको अपनी किचन में यूज करोगे। अगर हमारा किचन हेल्दी रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, क्योंकि किचन इज अ हार्ट ऑफ आवर हाउस। सो उसको अच्छे से मेंटेन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ताकि हम उसके ऊपर भी काम करें और लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं। धन्यवाद। कितनी कमियां निकालते हो आप खाने में, जरा भी संकोच नहीं करते उसे बताने में। रसोई घर में कभी खाना बनाकर देखना कितनी मेहनत लगती है उसे बनाने में।